अयोध्या भी हार गई है, जिसको लेके हम लोग बहुत बड़ी छाती हुई है। इसकी भरपाई अभी होना बड़ी मुश्किल की बात है। कार्यकर्ताओं को वहीं पर गला घोटा गया। कार्यकर्ता फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हरदम दिलो जान से लगा रहा। नीतीश कुमार के 12 सांसद पलटी मारने से कोई फायदा नहीं। तो अगर ये नीतीश कुमार मार देंगे तो उधरों से भी पलटी मार सकते हैं। क्या कोई वहाँ पे कोई किसी ने ISI को लगा करके आया, एग्रीमेंट करके तो कोई आया नहीं। जाति के वोटों को साधने के लिए अन्य जातियों के विषय में अभद्र अमर्यादित टिप्पणी कर देना। वही सांसद हारे हैं, आप देख लीजिए। जो 3-3 2-2 बार के रहे वो किसी जात पात में, किसी समुदाय में, किसी विशेष किसी को ऊंचा नीचा करके पार्टी का संचालन नहीं होता। अगर किसी तरह से कोई बात आती है तो उसको निष्पक्ष तरीके से निपटा लेना चाहिए। जहाँ टिकट बदलना चाहिए आप वहाँ बदल नहीं दिए, जहाँ टिकट नहीं बदलना चाहिए वहाँ बदल दिए, और जहाँ जिसको टिकट देना चाहिए आप न देके किसी अन्य को टिकट दे रहे हैं। पार्टी कार्यालय में पूरा सन्नाटा क्यों हो रहा है? पार्टी कार्यालय में इस बात का सन्नाटा है कि पूरे देश में हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छे विचारों के साथ जीत कर आई है। मगर यूपी जहाँ से बहुत अच्छा समुदाय के साथ हमारी सीटें थी, वहाँ से हम कमजोर पड़ रहे हैं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हूँ और देखिए कि उत्तर प्रदेश से जो है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है एक तरीके से मानिए तो, क्योंकि पिछली बार जो 70 प्लस रही थी भाजपा, वही इस बार मात्र 35 सीटों तक ही समट रह गई है। तो इसमें देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी बहुत खुशहाली देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि उत्तर प्रदेश में क्या कमी रही थी कि ये लोग यहाँ से वो सीटें नहीं निकाल पाए जो पिछली बार जीते थे। कई सारे मंत्री जीते हैं जो इस बार हार गए। तो आप लोग इस बार उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा है जनता की तरफ। तो क्या रीज़न रहेगा पीछे कि आप लोगों को इस तरह का देखना पड़ा? ये झटका आप इसकी अपनी पार्टी का मतदान करता है तो अपनों से ही गलतियाँ हुई हैं। तो ये कंडीशन है कि आज की हम 292 पे ही समझते हैं और बहुमत में नहीं, NDA की बहुमत में आ गई। एक्चुअली में वहाँ भाजपा खुद 303 सीटें पे थी, लेकिन 239 पे समझ की रह जाए। एक्चुअली में ये एक योगी जी मुख्यमंत्री हुए थे तो उन्होंने एक चीज़ कहा था, एक बात कही थी कि कोई भी कार्यकर्ता कहीं पे सिफारिश पैरवी करने नहीं जाए। कार्यकर्ताओं को वहीं पर गला घोटा गया। कार्यकर्ता फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हरदम दिलो जान से लगा रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं को सम्मान कहीं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ। हम लोग हैं, हम भी आज हमको दर्द है कि हम इतनी सीटें पा रहे हैं। हम 400 का नारा चिल्ला रहे थे और 392 पे हम आ रहे हैं। यही कारण और कारण है, जैसे कि एक जात के वोटों को साधने के लिए अन्य जातियों के विषय में अभद्र अमर्यादित टिप्पणी कर देना। जैसे कि एक ने कहा कि पंडित बीमारी है, एक ने कहा वहाँ की जो है क्षत्रिय की बहन बेटियाँ मुसलमानों के घर जाती थी। तो ये हाईकमान का काम था देखना कि ऐसे नेताओं को काबू करें, लेकिन क्यों नहीं कर पाई? भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी और अन्य तमाम, अब जैसे कि कांग्रेस से कोई आ रहा है आप उसको पट्टा पहना, कोई बसपा से आ रहा है आप उसको पट्टा पहना के स्वागत करते हैं। जिनको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिनको हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, और सम्मान नहीं देने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के शरीर से वो रीढ़ की हड्डी निकल गई है। तो उसको संभालने की ज़रूरत है। और भाजपा ने ही भाजपा को हराया। भाजपाइयों ने बताया है कि हम भाजपा से नहीं, भाजपा हमसे। मतलब भाजपाइयों नहीं, भाजपा कैसे हरा? बिल्कुल हराया। कार्यकर्ता जो उत्साह कार्यकर्ताओं को अन्य पहले के चुनाव में था, अन्य पहले चुनाव में था 2014 में रहा, अन्य में रहा, तो वो उत्साह आपकी कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिला। जहाँ टिकट बदलना चाहिए आप वहाँ बदल नहीं दिए, जहाँ टिकट नहीं बदलना चाहिए वहाँ बदल दिए, और जहाँ जिसको टिकट देना चाहिए आप न देके किसी अन्य को टिकट दे रहे हैं। बाराबंकी में राजधानी के खिलाफ सारे जिला पंचायत अध्यक्ष की करीबन वहाँ पे 37-38 जिला पंचायत सदस्य उनके विरोध में धरना दे रहे थे। आप उनको टिकट दे दिए। आपको वहाँ पे मतलब एक मंझी खिलाड़ी के सामने PL पुनिया जैसे नेता दिग्गज जो जिस उनके मायावती मुख्यमंत्री के प्रमुख है, लोगों को पहचान बस वही टिकट बांटने में भी गलत किया है। तो विपक्ष लगातार हमलावर यही रहता था कि भारतीय जनता पार्टी बस मुद्दा हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर रख रही है, बाकी मुद्दा नहीं रख रही है। और जो बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई है, उस पर जनता ने वोट किया। मुद्दा कोई नहीं, मुद्दा कोई नहीं। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मनमोहन सिंह को जो है सत्ता सौंपी थी तो 33 रुपया 58 पैसा पेट्रोल था, और उन्हीं की सरकार में 82 रुपया हुआ था।
मुद्दा महंगाई का नहीं, डबल से ज़्यादा उन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ाया। 70-72 रुपये कांग्रेस में था, बीजेपी में नहीं, लास्ट 82 रुपये। भैया 82 रुपया था। डीजल 22 रुपया था, जब 22 रुपया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 100% अनुमान दिया। आप क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी कि अब जनता का जो निर्णय है उसको पसंद है, उसको हम लोगों को सलाम करना चाहिए। आगे से जो कमियाँ हुई हैं उसको सलाह करते हुए अगले इलेक्शन में तैयारी करनी चाहिए, दूसरी चूक ना होनी चाहिए। अच्छा, लगातार क्योंकि बहुत बड़ी चूक हो गई, ठेस पहुँची है। अच्छा, बहुत लगातार विपक्ष कहता है कि ये हिंदू मुस्लिम की पार्टी जाती है, इसलिए उसको वोट नहीं मिला है। तो आप भी मुस्लिम है लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, किसी जात पात में, किसी समुदाय में, किसी विशेष किसी को ऊँचा नीचा करके पार्टी का संचालन नहीं होता। अगर किसी तरह से कोई बात आती है तो उसको निष्पक्ष तरीके से निपटा लेना चाहिए। एनडीए की कहें तो पूर्ण बहुमत हो गया एनडीए का, भले भाजपा करेगा, तो फिर भी पार्टी कार्यालय को थोड़ा सन्नाटा क्यों नहीं हो रहा? पार्टी कार्यालय में इस बात का सन्नाटा है कि पूरे देश में हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छे विचारों के साथ जीत कर आई है। मगर यूपी जहाँ से बहुत अच्छा समुदाय के साथ हमारी सीटें थी, वहाँ से हम कमजोर पड़ रहे हैं, जिसमें हमारे अयोध्या सीट का मंत्री तक हार गई है। हाँ। महेंद्र पांडे जी हार गए, अमेठी से हार गए, सुभद्रा पाठक जी भी हार गए। इसमें बहुत सारे लोग हार गए, बहुत जिम्मेदार लोग अयोध्या से हार गए हैं। और जो हॉट सीट कही जाती है, जहाँ से हमारे श्री राम मंदिर का जो संचालन हुआ, जहाँ से पहचान विश्व में नहीं है, वो सीट अयोध्या भी हार गई है, जिसको लेके हम लोग बहुत बड़ी छाती हुई है। इसकी भरपाई अभी होना बड़ी मुश्किल की बात है। ये तो चर्चा का विषय बन गया। जहाँ की यूपी में कयास लगा रहा था कि आप लोग 70+ रहेंगे, किस पे रहेंगे? जी, 70+ में हम लोग विचारों परसों तक था, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सा दिन रात मेहनत करी सारे मोर्चों ने, और उसमें पूरी तरीके से हम लोगों ने अपने समुदाय को लेके बराबर संचालन किया, सोशल मीडिया में सब चीज़ों में प्रवक्ता की हैसियत से, बस जनता को बात को समझा नहीं पाया। जनता ने अपना निर्णय अपने निष्पक्ष तरीके से गठबंधन के साथ दे दिया, जिसमें 50-50 का रेशियो से इलेक्शन ये यूपी का हुआ। इसी वजह से 38 सीट ये आई हैं, बाकी सीट वो हो गई। तो लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जनता ऐसे ही दे दी डिसीजन, लेकिन विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि इन लोग की तानाशाही की वजह से विपक्ष परेशान हो, जो जनता परेशान होकर इनको वोट रही है। यह तानाशाही को लेके अभी जो है सुबह से चीख रहे हैं सारी मीडिया चैनल जो इलेक्ट्रॉनिक है टीवी के ऊपर, जिसमें सारी चीज़ें लाई जा रही हैं कि तानाशाही तानाशाही तानाशाही। लेकिन संगठन से जनता संगठन है, संगठन से जनता नहीं है। आज जनता जनार्दन ने अपना सलाम करते हुए संगठन को नुकसान पहुंचा दिया। तो तानाशाही नहीं होना चाहिए। जो कुछ है जिस निष्पक्ष तरीके से सबको एक ही माले पिरो के चलना चाहिए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। बहुत अच्छे काम किए, राशन में कोई बंटवारा नहीं किया, मेडिकल में कोई बंटवारा नहीं किया, हमारे समुदाय में कोई बंटवारा नहीं किया। मगर बातचीत में चंद नेताओं ने ऐसी बातचीत को ऊंचा नीचा करके सारा बंटवारा जाति पात में दिखा दिया समुदाय में। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एंटी करेंसी थी 10 साल की, और कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है नीतीश कुमार पलटी मार देगा। वो नीतीश कुमार के 12 सांसद पलटी मारने से कोई फायदा नहीं। तो अगर नीतीश कुमार मार देंगे तो उधरों से भी पलटी मार सकते हैं। क्या कोई वहाँ पे कोई किसी ने ISI को लगा करके आया, एग्रीमेंट करके तो कोई आया नहीं। उसमें तो 42 पार्टी, उनके पास तो 100 का आंकड़ा नहीं पूरा है। अगर हम 12 सांसद नीतीश कुमार पलटी मार सकते तो उधर भी तो 25 पूरा गठबंधन को उसके भी सांसद को पलटी मार सकते हैं। और तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुमत की सरकार बन रही है, और कोई लेकर के हाँ जिस तरह चाहिए था। यूपी से बड़ा झटका लगा। हाँ, यूपी से बड़ा झटका लगने का कारण ये हमारा शीर्ष नेतृत्व उस पर विचार करें, जो उसकी कुछ गलत निर्णय रहे हैं, जिनके वजह हम कहेंगे गलत ही निर्णय हैं, जो कि 50% सांसदों को पुनः वही सांसद हारे हैं। आप देख लीजिए, जो 3-3, 2-2 बार के रहे वो क्षेत्र में गए नहीं। हाँ, वही 2-2 बार के रहे वो गए नहीं। अगर नए कार्यकर्ता या नए तो संगठन के कार्यकर्ता को दिया गया होता तो शायद ये तस्वीर दूसरी होती। और कुछ विपक्ष ने जैसे कुछ मुद्दे धार दे दिया कि संविधान बदल देंगे, ये बदल देंगे, महंगाई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं रहा। और हमारे जो लेकिन आपके 2-4 नेताओं ने ऐसा बयान दे दिए थे जिसको संविधान बदलेंगे तभी वही करा, वो फैक्टर वही हुआ, वही जनता में गलत मैसेज चला गया, जिसके कारण जो चूक हुई है उस चूक की समीक्षा की जाएगी। शीर्ष नेतृत्व की समीक्षा करेगा, हमारे पुराने जो नेता बड़े नेता उसकी समीक्षा करेंगे। बीजेपी है उसको उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा झटका लगा है। तो कार्यकर्ताओं को यही कहना है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं को समझना चाहिए, कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए कि वो चाहते क्या है। देखिए, सबसे
बड़ा मुद्दा जो था राम मंदिर था, लेकिन अभी डाल देंगे व्हाट्सएप के जो प्रत्याशी उतारे गए थे और इनके जो कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि वो एसी में रह राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे थे, लेकिन उनको जनता ने वोट नहीं दिया क्योंकि वो एसी सोते रह गए थे।